Hi dear friends, I am Suresh Kumar and most welcome all of you my platform Best English Tutorial. Best English Tutorial आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। जैसा कि आज हम स्टडी कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर। बहुत स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे पैराग्राफ बना दीजिए। ठीक है बेटा, देखिए ये जो टॉपिक है आर्टिकल बनकर के सीनियर में और पैराग्राफ है, एसेज हैं, ये आपके 10th 9th 11th जिसमें भी है ये आपके बेटर आपको एक्सपीरियंस देगा। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कोरोना वायरस जो फिलहाल लेटेस्ट अभी एक पेंडेमिक चल रही है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोरोना वायरस विच इज कॉल्ड एज कोविड-19, कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इट इज वेरी डेंजरस डिजीज, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, और यह बेटा एक बहुत ही संक्रमणकारी बीमारी भी है। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज भी है, संक्रमण से फैलती है बीमारी। इट वॉज आइडेंटिफाइड दिसंबर 2019, यानी ये दिसंबर 2019 में इसको क्या किया गया था बेटा, आइडेंटिफाई किया गया था, इसको पहचाना गया था। कहां पर? इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में दिसंबर 2019 को इसको आइडेंटिफाई किया गया था। बट नाउ दिस वायरस हैज स्प्रेड टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज बेटा जो ये वायरस है वो विश्व के संपूर्ण जो देश है उनमें फैल गया है। इन मार्च 2020 द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक ए पेंडेमिक। और बेटा देखिए मार्च 2020 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था उसने क्या किया, कोविड-19 को एक पेंडेमिक, एक महामारी घोषित कर दिया था, ये डिक्लेयर कर दिया था। अब देखिए बेटा इससे संबंधित बहुत सारे सिम्टम बनेंगे, इसके जो कैसे इस बचाव के जो तरीके हैं वो भी यहाँ पर हमें आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन दिया था, अब इसके देखते हैं बेटा सिम्टम। आगे देखते हैं इसके सिम्टम। चलो देखते हैं बेटा इसका सिम्टम देखते हैं, कौन कौन से सिम्टम है, कौन कौन से लक्षण है बीमारी के। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर फीवर। देखिए बेटा जो मोस्ट कॉमन है, सबसे जो कॉमन जो सामान्य सिम्टम है ऑफ कोरोना वायरस के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फीवर, बुखार का आना, कफ, जो कफ छाती वगैरह गले वगैरह में कफ जम जाता है वो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और श्वसन क्रिया में शॉर्टनेस जो आती है, यहाँ तक कि समझे कि श्वसन क्रिया में जब भी प्रॉब्लम आती है यह भी आपका एक क्या है, कोरोना वायरस का एक सिम्टम है। सम पेशेंट्स में हैव एक्स एंड पेन, और जो कई पेशेंट हैं उनके सर दर्द होने लग जाता है, बॉडी में कहीं भी पेन होने लग जाता है, ये भी अपने आप में एक सिम्टम है। रनी नोज, नाक बहने लग जाते हैं, एंड शॉर्ट थ्रोट, गला सूख जाता है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। देखिए बेटा सिम्टम की बात करें तो क्या है, फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है, शॉर्टनेस आ जाती है श्वसन क्रिया में, और जो कुछ पेशेंट है उनके सर में दर्द होने जाता है, बॉडी पेन करने लग जाती है, जो नोज है, नाक है, उसमें भी जो नाक बहना लग जाता है, और जो गला है वो भी सूख जाता है। ठीक है, जो older people and those with underlying medical problems, यानी जो वृद्ध लोग हैं और वे लोग जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के अधीन चल रहे हैं, कौन सी बीमारी, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुई, डायबिटीज़ हुआ, इन लोगों के यह जो एक बहुत ही एक सीरियस इलनेस बन जाती है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी बन जाती है, और उन लोगों के ही संभवतया ये बीमारी ज़्यादा अपना प्रभाव रखती है। ठीक है, जो लोग पहले से हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो, जिनकी शुगर हो, जिनके श्वसन क्रिया से रिलेटेड हो, उन व्यक्तियों को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, और व्यक्ति अपने आप में क्या हो, वृद्ध हो, वो उन व्यक्तियों को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये थे हमारे इसके कॉमन सिम्टम। अब देखते हैं बेटा हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, बचाव के जो उपाय है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, देखिए बेटा हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कोविड-19 है वो कैसे फैलता है, जो ये डिजीज है, जो पेंडेमिक है, वो किस तरीके से फैलती है, देखेंगे बेटा। दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो बीमारी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, जो कि पहले ही आपको इन्फेक्शियस डिजीज कह दिया, संक्रमण बीमारी इसको पहले कह दिया। थ्रूज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ, यानी नाक और मुंह की जो छोटी छोटी इनसे निकलने वाली जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदे हैं,
विथ आर स्प्रेड, वो फैलती है व्हेन ए पर्सन विथ कोविड-19 कफ्स, जब एक कोविड-19 वाला व्यक्ति जो कोविड से ग्रसित है वो व्यक्ति खांसता है, कफ करता है, खांसता है, एक्सेल श्वसन क्रिया बाहर निकालता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन पर जो इसके पास वाला जो व्यक्ति होता है वो संक्रमित हो जाता है। उसके बाद में पीपुल कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड, लोग इस तरीके से भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं बाय टचिंग ए कंटेमिनेटेड सरफेस एंड देन देयर आईज, माउथ और नोज। मान लीजिए कोई कोविड-19 का व्यक्ति किसी फर्श के ऊपर अपना हाथ लगा दिया, इस पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, अपना हाथ वहां लगा लेता है और वो हाथ लगाने के बाद अपने मुंह पर, नाक पर हाथ लगा लेता है, आंख पर हाथ लगा लेता है, तो कोविड-19 जो बीमारी है उसको इस तरीके से भी फैल सकती है। ये थे आपके पास में हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। आगे आने वाला जो पॉइंट है वो अपना होगा बेटा कि यहां से बचाव के जो उपाय हैं वो क्या क्या है, उन सब पॉइंटों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए आगे, देखिए बेटा, प्रिजर्वेशन ऑफ कोविड-19 की जो रोकथाम है किस तरीके से हम कर सकते हैं, जो फिलहाल लेटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉश हैंड्स रेगुलरली, नियमित रूप से अपने हाथ विद सोप से, साबुन से या सैनिटाइजर से आप लोग धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस, यानी एक सुरक्षित जो डिस्टेंस से दूरी है उसको मेंटेन करें। वियर मास्क व्हेन, जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं मास्क का यूज करें। गेट ए कोविड-19 वैक्सीन, और उसके बाद में जो कोविड-19 जो वैक्सीन है वो भी आप लगवाएं, ठीक है। स्टे होम, घर पर रुकें। मेंटेन योर हेल्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने जो हेल्थ है उसको आप मेंटेन रखें। इस तरीके से ये आप जो प्रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड आप पॉइंट सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, कंक्लूजन है वी आर फेसिंग ए ट्राइंग टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में हम लोग इस प्रकार के समय को, कोशिश करने वाले इस समय का सामना कर रहे हैं जिसमें हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं। वी आर ऑल कन्फ्यूज्ड अबाउट द वायरस, इन वायरस के बारे में हम सभी कन्फ्यूज हैं, असमंजस की स्थिति में बना हुआ है, कैसे आया, कहाँ से आया, किस प्रकार आया, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सभी। द वायरस दैट हैज़ एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड, कि किस प्रकार इसने संसार में एंटर कर लिया। बट वी आर नॉट कन्फ्यूज्ड अबाउट योर प्रोटेक्शन, लेकिन हम हमारे जो प्रोटेक्शन है इस प्रोटेक्शन के बारे में बिल्कुल भी हम कन्फ्यूज नहीं है। प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे जो पॉइंट है, रूल्स है, आपको बताया जा रहा है। ये था हमारा कोविड-19 से रिलेटेड एक पैराग्राफ। ऐसे जो लेटेस्ट अभी बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, हो सकता है उनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप लोग इस तरीके से अच्छे अच्छा प्रिपेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।